कल से क्या ऐसी तैयारियां 26 से 6 जुलाई के पहले चरण में आप लोग शुरुआत कर रहे हैं? ठीक, हम लोगों ने कहा कि 26 से लेकर 6 जुलाई तक प्रखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार या जो अनियमितता है उसके खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वर्तमान की जो सरकार है, चंपे सोरेन की सरकार, इन्होंने कहा कि 200 यूनिट जो अब है बिजली मुफ्त कर दिया है और 25 से 50 साल की महिलाओं को जो ये पेंशन देने की बात कर रहे हैं। आप लोग इनमें से एक मुद्दा है कि जो आंदोलनकारी है उनको पेंशन देनी चाहिए, क्या इनकी भी विचार करनी चाहिए थी सरकार को? इन्होंने महिलाओं को 25 से 50 साल की पेंशन देने का काम किया। देखिए, ये सरकार बोलता क्या है करता क्या, इसमें थोड़ा अंतर है। बोलने को तो बहुत कुछ बोलता है ये लोग, लेकिन इसका इम्प्लीमेंट कहाँ हो रहा है उसी को तो दिखाई पड़ता है प्रखंड में जाके। युवाओं के रोजगार के लिए भी हल्ला बोलेंगे आप लोग, क्योंकि सरकार कह रही है कि आने वाले 1-2 महीने बड़े पैमाने पे वैकेंसियां निकटी करे। निश्चित तौर पर हम लोग युवाओं को रोजगार देने की बात, क्योंकि सरकार ने जो कमिटमेंट किया था कि हम इतना रोजगार देंगे, अभी भी डेली कमिटमेंट ही कर रहा है ये लोग कि जैसे ही चुनाव नज़दीक पहुंचता है तो ये लोग ऐसे ही कुछ बकना शुरू करता है। तो हम तो ज़मीन में जाकर के देखेंगे युवाओं को कितना रोजगार मिला है और रोजगार की दिशा में क्या किया है, सही मायने में धरातल में क्या है और जुबान में क्या है, सरकार का निर्णय और जमीन पे उतरा हो वास्तविकता। लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुका है और विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी पार्टियां जुड़ गई है। वैसे में आज 26 तारीख से यानी कि 26 जून से 6 जुलाई तक लगातार कई सारे कार्यक्रम करेंगी। कुल कई सारे मुद्दे हैं जो राज्य के हित के लिए जो है उठाए जाएगी। कल से जो है, इस वक्त हमारे साथ देवशरण भगत है, आसू नेता मौजूद है, प्रेस वार्ता किया है। दादा, कल से क्या ऐसी जो जरूरत आप लोगों को दिख रही है इस वक्त, चूंकि सरकार के 5 साल के कार्यकाल पूरा होने हैं, चुनाव होना है इसी साल, लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुका है, विधानसभा की तैयारियां हर पार्टियां कर रही है। वैसे में आप लोग किन मुद्दों के साथ इस बार जनता के बीच में जाएंगे और अभी से ही इसकी जो है शुरुआत आप लोगों ने कर दी है? कल से क्या ऐसी तैयारियां 26 से 6 जुलाई के पहले चरण में आप लोग शुरुआत कर रहे हैं? ठीक, हम लोगों ने कहा कि 26 से लेकर 6 जुलाई तक प्रखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार या जो अनियमितता है उसके खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हमने विषय को इंगित कराया कि हर प्रखंड में म्यूटेशन में जाओ तो म्यूटेशन लटका हुआ है, रसीद नहीं कटता है, जाति प्रमाण पत्र बनवाने जाओ तो वो नहीं बनता है, राशन नहीं मिल पाता है समय से, खाद बीज जो किसानों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, मनरेगा के लिए जो सिंचाई कूप बन रहा है उसका भुगतान नहीं हो रहा है, बिजली गांव के स्तर पे कहीं टाइम से आ नहीं रहा है, बिजली नहीं है, अंधकार में लोग रह रहे हैं। ऐसे बहुत सारे जो कार्यक्रम योजनाएं जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जो प्रखंड के स्तर पर बिना भुगतान के होता नहीं है। आपके झारखंड आंदोलनकारी है, इनको भी जो मिलना चाहिए पेंशन वो भी नहीं मिल रहा है। पेंशन का समय से जो भुगतान होना चाहिए ये भी अभी तक ठीक से नहीं मिल रहा है। मैंने आप जितना चापानल है, अब तो बरसात होना है, चापानल सब जगह खराब है, पानी कहाँ से पिएगा? तो उन सभी बिंदुओं को लेकर के पार्टी ने ये तय किया है कि 26 से लेकर 6 जुलाई तक हम प्रखंड स्तर पे हल्ला बोल कार्यक्रम आयोजित करेंगे और इन बिंदुओं को लेकर हम चेतावनी भी देंगे, आगाह भी करेंगे और एक मेमोरेंडम देंगे। ये पूरे प्रदेश के 260 प्रखंडों में और करीब करीब 50 नगर क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्य रूप से इन्हीं कार्यक्रमों की जानकारी देना चाह रहे थे। दूसरा, पूरे जुलाई महीने में हम हर विधानसभा वाइज चूल्हा प्रमुख का सम्मेलन या शपथ ग्रहण समारोह करेंगे, जिसमें हमारे केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी शरीक होंगे और हमारा जो निचला यूनिट है चूल्हा प्रमुख, ग्राम प्रभारी, पंचायत के प्रभारी और ऊपर तक के पदाधिकारियों को हम प्रशिक्षित करने का भी काम करेंगे और उनको शपथ दिलाएंगे। ये तो आपके कार्यक्रम की घोषणा हुई। वर्तमान की जो सरकार है, चंपे सोरेन की सरकार, इन्होंने कहा कि 200 यूनिट जो अब है बिजली मुफ्त कर दिया है और 25 से 50 साल की महिलाओं को जो ये पेंशन देने की बात कर रहे हैं। आप लोग इनमें से एक मुद्दा है कि जो आंदोलनकारी है उनको पेंशन देनी चाहिए, क्या इनकी भी विचार करनी चाहिए थी सरकार को? इन्होंने महिलाओं को 25 से 50 साल की पेंशन देने का काम किया। देखिए, ये सरकार बोलता क्या है करता क्या, इसमें थोड़ा अंतर है। बोलने को तो बहुत कुछ बोलता है ये लोग,
लेकिन इसका इम्प्लीमेंट कहाँ हो रहा है उसी को तो दिखाई पड़ता है प्रखंड में जाके का। जो सरकार बोल रही है सही मायने में प्रखंड में इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इनका कमिटमेंट और इनका इम्प्लीमेंट दोनों में तो बड़ा अंतर रहता है। बोल कुछ रहा है कर कुछ रहा है। जब ये बोल रहे हैं वो काम को अगर उधर पाने जाइएगा तो उसे मूल्य अदा करना पड़ता है। तो कहने से तो नहीं होगा ना। इन लोग का जो शासन तंत्र चल रहा है वो बिना दिए लिए कुछ काम होने वाला नहीं है। वहाँ कुआं जैसे अबुआ आवास है, अबुआ आवास पहले ग्राम सभा से चयनित होता था, मुखिया के द्वारा होकर के आता था। अब ये लोग बबुआओं के द्वारा करवाते हैं चयन। आवेदन ले लिए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से, आवेदन जमा हो गया, 1000 500 एक पंचायत में जमा हुआ, सिर्फ 25-30 आप आवास दे रहे हैं। तो वहाँ तो बाकी ये 25-30 आवास पाने के लिए कंपटीशन हो गया। कंपटीशन क्या, मूल्य अदा का कंपटीशन हो गया कि कौन ज़्यादा भुगतान करेगा उसको मिलेगा। तो ये जो आप प्रक्रिया अपनाए हैं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए, एक तो कहे कि भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना दिए हैं, तो इसके खिलाफ पार्टी ने हल्ला बोल कार्यक्रम प्रखंड स्तर पर करने का। युवाओं के रोजगार के लिए भी हल्ला बोलेंगे आप लोग, क्योंकि सरकार कह रही है कि आने वाले 1-2 महीने में बड़े पैमाने पे वैकेंसियां नियुक्ति करेगी। निश्चित तौर पर हम लोग युवाओं को रोजगार देने की बात, क्योंकि सरकार ने जो कमिटमेंट किया था कि हम इतना रोजगार देंगे, अभी भी डेली कमिटमेंट ही कर रहा है ये लोग कि जैसे ही चुनाव नज़दीक पहुंचता है तो ये लोग ऐसे ही कुछ बकना शुरू करता है। तो हम तो ज़मीन में जाकर के देखेंगे युवाओं को कितना रोजगार मिला है और रोजगार की दिशा में क्या किया है, सही माने में धरातल में क्या है और जुबान में क्या है। सरकार का निर्णय और ज़मीन पे उतरा हुआ वास्तविकता, इसको ही लेकर के हम लोग अंचल कार्यालय में मेमोरेंडम देंगे। आज भी कई सारे ऐसे जेएसएससी के जो छात्र हैं वो पैदल मार्च निकाल रहे हैं। प्रतिदिन आप देखेंगे सड़कों पे जो है युवा छात्र जो है रोजगार मांग रहे हैं। बेरोजगार भत्ता की सरकार ने बात कही थी। क्या आजसू इनके मांगों को भी लेकर हल्ला बोलेगा सड़कों पर उनके कदम? हम लोग स्पष्ट रूप से युवाओं के साथ हैं। हम तो युवा पार्टी है और सरकार जो कमिटमेंट किया था कि भाई अगर रोजगार नहीं दे पाएंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो हम उनकी आवाज़ को भी बुलंद करेंगे और इसके माध्यम से मेमोरेंडम में बात करेंगे। क्योंकि वह बात राज्य के स्तर का है, ये मुद्दे सभी प्रखंड के स्तर पे हैं। तो आवाज़ तो हम उठा ही सकते हैं। निश्चित तौर पर हम युवाओं के संघर्ष के साथ। चलिए, ये थे हमारे साथ देवशरण भगत जिन्होंने कहा है कि युवाओं के साथ है और आने वाले दिनों में सड़कों पर सभी मांगों को लेकर जो है उतरेंगे। युवाओं की रोजगार भी जो है प्रमुखता से उठाएंगे। लेकिन न्यूज के लिए राजेश में कौशल कुमार। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।